कहते हैं कि चैन से वही रहते हैं जो आने वाले वक्त से अनजान हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। मम्मी, कहाँ हो तुम? मम्मी को 4 साल की ईरा अपनी मम्मी अहाना के साथ यलहंका बेंगलोर में रहती थी। ईरा, इतना एस 11 शोर क्यों मचा रही हो? सी, क्योंकि आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। डन। उसकी माँ किताबें लिखती थीं। उनका वक्त या तो किताबों में बीतता था या फिर ईरा के पिता को ढूंढने में जिनको गायब हुए 7 साल बीत चुके थे। वह तुम तो बड़ी ने हाशियार हा बाला यह सब क्या है? तो मम्मी, मुझे पापा के सामान में गुड़ियों का एक सेट मिला। तुम्हारे पापा के सामान में से? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। बाहु दोको। ये बॉक्स पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है तुम पापा ने तुम्हारे लिए ही लिया हो। 10। क्या मैं इन्हें रख लूं? अहाना ईरा को किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। हाँ जी, मेरी गुड़िया रानी, रख लो। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। कुछ दिनों के बाद 2-0। मम्मी, वो जादूगरनी वाली गुड़िया कहाँ है? ए, सब बर्बाद हो रहा था। जॉब छूट गई थी, कर्जा बढ़ता जा रहा था, और अभी तक ईरा के पिता का कुछ पता नहीं चला था। ईरा, चुप, एकदम चुप। ऐसा करते हैं तुम अपने कमरे में जाकर उसे ढूंढो, मैं भी तुम्हारी मदद करने आती हूँ। जाओ अपने कमरे में। ईरा, सॉरी बेटा, मम्मी के सर में दर्द हो रहा है। W ईरा के लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। जब वो नाराज होती थी तो इश्क का नन्हा दिल जैसों हजारों टुकड़ों में टूट जाता था। अब ये लोग ही ईरा के दोस्त थे।
शुरुआत में तो ईश को डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो दोस्त बन गए। ग ग वो बाकी बच्चों के जैसी नहीं थी। बाकी बच्चे ईरा को चिढ़ाते थे कि उसके पापा नहीं हैं बंद। क्या हमारी ईरा उदास है? किसी ने डांटा हमारी ईरा को। क्या ईरा खुश है? क्या ईरा उड़ना चाहेगी? ईरा के चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। ईश को लगा जैसे आखिरकार उसे दोस्त मिल ही गए। सच्ची? हाँ। बस तुम्हें एक छोटी सी छलांग लगानी है, बाकी हम देख लेंगे। नन्ही परी ऊंचे आसमान में उड़ी। मुझे डर लग रहा है। पर क्या वो दोस्त थे? हम बस इसको उल्टे देखना चाहते हैं। धक्का। शश। वो सुन रही है। कथानक संपादक मानसी शर्मा, स्टोरी बोर्डिंग गौरव दास, चित्रकारी कलरिंग कौशिक संघवी और प्रश्नवाचक चिन्ह बॉन्ड विजी थॉमस, कृषा JARICA। अगले एपिसोड में एक माँ का दिल अपने बच्चे पर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेता है। अहाना ईश के कमरे की तरफ भागी। लेकिन जिसका उसे डर था वही हुआ। क्लिक नकाबपोशों ने नंदिनी को जबरदस्ती पकड़कर वैन में डाल दिया। खाली कैसे हो गई? सैमैन। वहीं विजय नंदिनी के घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी हवलदार ने उसे नंदिनी के अपहरण की खबर दी। हेलो सर, वो नंदिनी मैडम का घर जाते वक्त अजमेर रोड पर कच गुंडों ने अपहरण कर लिया है। किसी ने उन गुंडों को जबरदस्ती नंदिनी मैडम को वैन में डालते हुए देखा तो फोन किया था। क्या अपहरण? सुनो, तुम घटनास्थल पर पहुंचो। JM। विजय ने अपनी पूरी टीम नंदिनी की खोज में लगा दी। उसने सबको अच्छी तरह समझा दिया कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विजय हवलदार के साथ घटनास्थल साहब के यहाँ उनसे मुलाकात करने का वक्त आ गया है। 0000। अगली सुबह जब नंदिनी को होश आया तो वह वैन में ही थी। होश आने पर भी नंदिनी, वो तो अच्छा है इसकी गन खाली थी, वरना इसे पकड़ने में फट कर हाथ में आ जाती। हाँ भाई, काम तो काफी मुश्किल था। एक ACP को किडनैप करना कोई मजाक थोड़ी। जी, अब अगले आदेश का इंतजार है। फिलहाल तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। रात भर से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए रुकेंगे। इनका ध्यान इस ओर नहीं है, यही मौका है। काबू 01। मौका देखकर नंदिनी धीरे से वैन से बाहर। थोड़ी ही देर में विजय और हवलदार राणा ठाकुर की हवेली पहुंच गए। विजय साहब,
क्या बात है, आज सुबह सुबह दर्शन कैसे दे दिए? राणा साहब नंदिनी का अफर, कैसी बात कर रहे हो विजय? हम तुम्हें इतने पागल लगते हैं कि खुद अपना ट्रक पकड़वाएंगे? वो तो उस ढाबे का मालिक हमारा दोस्त है, उसने उन ड्राइवरों को कुछ बात करते सुना। तो जानता हूँ, मैं काशी को भी जानता था, मगर उस सबका अब क्या करना है? नंदिनी की जान खतरे में है तो आप उसे पकड़िए जिसको इस केस के खुलने से सबसे ज्यादा खतरा है। तो फिर तुम संगठन के वर्तमान अध्यक्ष को पकड़ो। वेद सागर, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ शक के बिना पर एक राष्ट्रीय संस्था के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर। तभी विजय का फोन बजा। हेलो कौन? इंस्पेक्टर विजय। ये तुम ठीक तो हो ना? विजय, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। मैं अभी हरिद्वार में हूँ, बड़ी मुश्किल से उन गुंडों के चुंगल 38 करवा रहा हूँ। वो ठीक है। KRITE। मिस नंदिनी कैसी हैं विजय साहब? अब तो आपको शक नहीं है ना मुझ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। ब्रो, उसके बाद हवलदार और विजय वहां से चले गए। नंदिनी ने इंस्पेक्टर यशपाल को सब कुछ समझा दिया और उनसे मृत्युंजय महाराज के बारे में पता करके सीधा सेंट्रल जेल की तरफ निकली। हरिद्वार पुलिस थाना, हरिद्वार पुलिस स्टेशन। वेन 5। नंदिनी के जाने के बाद इंस्पेक्टर ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। जय महाकाल, हम इंस्पेक्टर यशपाल बोल रहे हैं। वो यहाँ आई थी श्री जी। नंदिनी मृत्युंजय से मिलने सीधा सेंट्रल जेल पहुँच गई। महाभारत का युद्ध जीतना पांडवों के लिए असंभव था अगर श्री कृष्णा उनके साथ ना होते। श्री कृष्णा ने स्वयं शस्त्र नहीं, वो तो एक माध्यम मात्र है। असली खेल तो खिलाड़ी खेलता है। तो युद्ध कौन लड़ रहा था, अर्जुन या कृष्ण? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नंदिनी, तुम कौन हो, कृष्णा या अर्जुन?